तो देखो आज का हमारा टॉपिक है एंटामीबा हिस्टोलाइटिका के अंदर बैसिलरी डिसेंट्री और अमीबिक डिसेंट्री। यह लेक्चर सबको फायदेमंद है, मेडिकोज रहो या फिर नॉन मेडिकोज रहो, क्योंकि डायरिया डिसेंट्री सबको होती है। ठीक है, तो समझ लीजिए कि अगर आपको डायरिया हुआ, लूज मोशन हुआ, तो उसके अंदर आपको डिफ्रेंशिएट करते आना चाहिए। क्यों आना चाहिए? उसके हिसाब से ट्रीटमेंट लेंगे ऑब्वियसली। अगर सिंपल लूज मोशन है, उसके अंदर ब्लड नहीं, म्यूकस नहीं, समझ लीजिए डायरिया है। ठीक है, और डायरिया जल्दी ठीक होता है, डिसेंट्री जल्दी ठीक नहीं होती। डिसेंट्री क्या है? अगर उसके अंदर ब्लड और म्यूकस जा रहा है ना, तो समझ लीजिए क्या है, डिसेंट्री है। अभी ऐसा नहीं कि आपने गए पे डॉक्टर के पास और डॉक्टर साहब मुझे ना डिसेंट्री है, लेकिन डॉक्टर यह चेक करता है कि डिसेंट्री जो है ना बैक्टीरिया की वजह से हुई या फिर अमीबा की वजह से। तो आपको क्वेश्चन करेगा कि दिन में कितनी बार जाना पड़ता है। ठीक है, वो जो अपना स्टूल है वो कंटेनर को चिपकता है कि नहीं, स्टूल कितना जाता है, उसका कलर कैसा है, ठीक है, यह सब, उसका स्मेल कैसा है, यह सब क्वेश्चन आपको करेगा। ठीक है, देन अभी देखो, यह अगर आपने पॉइंट अगर ख्याल में रखे ना, 7 पॉइंट तक आप तो घर बैठी उसको डिटेक्ट कर सकते हैं, डायग्नोस कर सकते हैं। लेकिन जो माइक्रोस्कोपिकल फाइंडिंग, इसके लिए आपको लैब में ही जाना पड़ेगा, उसके अंदर क्या है माइक्रोस्कोप से देखना पड़ेगा। ठीक है, अगर आपको यह सब अगर आपको पता है ना, तो घर बैठे आप खुद का डायग्नोस खुद कर सकते हैं। अगर कोई फिजिशियन को ये बात समझ में नहीं आई, अगर आपको ये बात समझ रही और अगर उसने एंटीबायोटिक अगर आपको दिया, तो आपको कुछ भी रिजल्ट नहीं मिलने वाला। ठीक है, इसकी वजह से आपको यह लेक्चर समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि आपको कभी ना कभी डायरिया डिसेंट्री होगी ही होगी, कंफर्म लिख लेना। तो देखो अभी फ्रीक्वेंसी देखेंगे। बैक्टीरियल डिसेंट्री के अंदर, बैसिलरी डिसेंट्री के अंदर ज्यादा टाइम जाना पड़ता है, मतलब 10 टाइम पर डे, और यहाँ पे कम टाइम 6 to 8 टाइम। ठीक है, देन अमाउंट ऑफ स्टूल, बैसिलरी डिसेंट्री के अंदर अमाउंट ऑफ स्टूल जो है ना स्मॉल रहता है, यहाँ पे लार्ज या फिर मोर बोल सकते हैं। मोर ज़्यादा परफेक्ट वर्ड है इसके लिए, मोर। अभी ट्रिक यह है कि बैक्टीरिया की साइज छोटी रहती है, अमीबा की साइज मोटी रहती है। इसकी वजह से बैक्टीरियल डिसेंट्री के अंदर स्टूल कम जाता है, इसके अंदर ज़्यादा जाता है। देन कंसिस्ट ऑफ, इसके अंदर क्या क्या है आपको तो पता है, डिसेंट्री तो ब्लड और म्यूकस तो दोनों के अंदर आएगा, लेकिन एडिशनली क्या है, ब्लड प्लस म्यूकस दोनों के अंदर है। लेकिन ना इसके अंदर जो स्टूल जो है ना क्या है, स्मॉल है, मतलब हम लिख सकते हैं फीकल मैटर लेस। लेकिन यहाँ पे फीकल मैटर, यहाँ पे सब मिक्स है। यहाँ पे ऐसा नहीं बोल सकते कि फीकल मैटर यहाँ पे कम है करके, ठीक है, नहीं, यहाँ पे फीकल मैटर कम है। देन उसका कलर देखेंगे। अभी कलर भी आपको देखो, कलर 2 टाइप के हैं, डार्क रेड और ब्राइट रेड। अभी देखो ब्राइट रेड, बी फॉर बैक्टीरिया, बी फॉर ब्राइट। अगर आपका स्टूल का कलर ब्राइट रेड है, समझ लीजिए बैक्टीरिया की वजह से हुआ। अगर डार्क रेड है तो समझ लीजिए पैरासाइट की वजह से हुआ। अभी ऐसा क्यों? क्योंकि इसके अंदर होता है अल्सर, अमीबा के अंदर, तो अल्सर हुआ, इसकी वजह से ब्लड ज़्यादा जाएगा। ठीक है, देन म्यूकस एडेड टू कंटेनर, इसके अंदर जो है ना म्यूकस कंटेनर को ऐड होगा, इसके अंदर नहीं होगा। अभी यार यह कैसे ध्यान में रखिए कि किसके अंदर कंटेनर। अभी समझो आपको डिसेंट्री हुई, आप टॉयलेट को गए और आप कंफ्यूज हो गए अभी कि यार बैक्टीरिया की वजह से या फिर मतलब वो तो कंटेनर को चिपक रहा है, तो क्या था वो, मतलब किस तरह से याद में रखेंगे आप कि बैक्टीरिया के अंदर ही चिपकता है, अमीबा के अंदर नहीं चिपकता। देखो स्टूल यहाँ पे क्या है, स्मॉल है, इसका मतलब क्या है, म्यूकस ऑब्वियसली ज़्यादा दिखेगा, म्यूकस ज़्यादा है तो ऑब्वियसली ज़्यादा चिपकेगा। यहाँ पे मिक्स है, यहाँ पे मिक्स है, तो मिक्स की वजह से क्या होगा, वो म्यूकस उसके साथ चला जाएगा। क्या होगा, म्यूकस कंटेनर को ऐड नहीं होगा, मिक्स से। ठीक है, लेकिन यहाँ पे फिकल मैटर कम है, इसकी वजह से वो इजीली चिपक जाएगा। और एक ट्रिक ऐसे याद रख सकते हैं कि बैक्टीरिया से ज़्यादा अमीबा मोर मोटाइल है, ज़्यादा एक्टिवली मोटाइल है, तो उसकी वजह से भी मतलब एक ट्रिक है, ये सिर्फ ट्रिक। अमीबा ज़्यादा मोटाइल है, उसकी वजह से नहीं चिपकता, और बैक्टीरिया कम मोटाइल है तो उसकी वजह से चिपक जाता, लेकिन लॉजिकल नहीं है, ट्रिक है सिर्फ। देन ओडर, हाँ एक बात तो आप नोटिस कर सकते हैं, ओडर, क्योंकि अपना ऑर्डर अपने को ही पता रहता है क्या है, तो ठीक है। तो अगर उसका बहुत गंदा सा ऑर्डर आ रहा है, ठीक है, समझ लीजिए अमीबा की वजह से हुआ है, ऑफेंसिव ऑर्डर। अगर नहीं समझ लीजिए ऑर्डरलेस बोलते हैं उसको,
बैक्टीरिया। अभी यह कैसे ध्यान में रखिए भाई, तो एक बात आप ध्यान में रख लीजिए, हमारे बॉडी के अंदर ना ऑलरेडी बैक्टीरिया रहते हैं, लेकिन अमीबा रहते क्या? नहीं। बैक्टीरिया रहती है इसका मतलब क्या, हमारे फिकल मैटर में बैक्टीरिया जाते हैं तो स्मेल आती क्या? नहीं। ऑर्डर आता क्या? नहीं। अगर अमीबा की इन्फेक्शन हुआ तो अमीबा तो एक्सटर्नल बाहर से आए ना, तो अमीबा की वजह से वो जो स्मेल है वो ज़्यादा जाएगा, वहाँ पे अल्सर होगा, तो ब्लड भी ज़्यादा जाता है, तो वहाँ पे ओपन इश्यू है, ठीक है। देन पीएच, अभी एकदम पीएच का तो एकदम सिंपल है, बी फॉर बैक्टीरिया, बी फॉर बेसिक, ए फॉर अमीबा, ए फॉर एसिडिक। अभी माइक्रोस्कोपिकल फाइंडिंग, अभी यह तो आपने घर बैठे देख लिया, ठीक है। अगर पेशेंट बोल नहीं सकता, अगर पेशेंट को नहीं पता, ठीक है, अगर वो पेशेंट यह बात बोलने को शर्मा रहा है, ठीक है, माइक्रोस्कोपिकल फाइंडिंग के अंदर देखेंगे पस सेल। पस सेल होता क्या है, आप उसको बोलेंगे बोल सकते डेड डब्ल्यूबीसी, ठीक है, पस के अंदर जो रहते हैं ना डेड डब्ल्यूबीसी, तो यहाँ पे न्यूमरस रहते हैं और यहाँ पे बोल सकते हैं लेस, ठीक है। देन मैक्रोफेज, भी यहाँ पे मैक्रोफेज रहते, यहाँ पे मैक्रोफेज नहीं रहते, लेकिन यहाँ पे जो मैक्रोफेज है ना वो इंजेस्टेड आरबीसी, मैक्रोफेज इंजेस्टेड आरबीसी, और यहाँ पे तो मैक्रोफेज रहते ही नहीं, ठीक है। देन आरबीसी किसके अंदर रहते हैं? आरबीसी तो दोनों के अंदर जाएंगे, ऑब्वियस ब्लड तो दोनों के अंदर जा रहा है ना, तो ऑब्वियसली आरबीसी भी दोनों के अंदर जाएंगे। तो यहाँ पे जो आरबीसी रहते हैं ना वो डिस्क्रेट फॉर्म में रहते हैं, आरबीसी लाइव डिस्क्रेटली, और यहाँ पे आरबीसी या क्लम के अंदर रहते हैं, ठीक है, क्लम के अंदर। देन चारकोल लेडन क्रिस्टल, चारकोल लेडन क्रिस्टल होता क्या है? यूसिनोफिल की वजह से, यूसिनोफिल, पहली बात तो यह समझ लीजिए चारकोल लेडन क्रिस्टल यह सिर्फ एलर्जी कंडीशन में और पैरासाइटिक इन्फेक्शन में हमको दिखाई देता है, तो अमीबा क्या हुआ? पैरासाइट हुआ। और एक बात, यूसिनोफिल बढ़ जाता है हमारे अमीबिक पैरासाइटिक इन्फेक्शन अंदर, यूसिनोफिल बढ़ जाता है, तो यूसिनोफिल की वजह से यह चारकोल लेडन क्रिस्टल फॉर्म होते हैं, ठीक है। ये कैसे रहते हैं? हेक्सागोनल रहते और बाइपिरामिडल रहते हैं, ठीक है। तो किसके अंदर दिखाई देंगे? ऑब्वियसली इसके अंदर नहीं दिखाई देंगे। अभी एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका ऑब्वियसली किसके अंदर दिखाई देंगे? सिंपल लॉजिक है, अमीबा किसके अंदर दिखाई देगा? अमीबिक डिसेंट्री के अंदर, और यहाँ पे नहीं। और यहाँ पे आप इमेजिन कीजिए कि यहाँ पे मैंने बैक्टीरिया लिखा है, ऑब्वियसली जगह नहीं इसकी वजह से लिखा नहीं, तो समझ लीजिए यहाँ पे बैक्टीरिया लिखा है, तो बैक्टीरिया किसके अंदर दिखाई देंगे? अमीबिक बैक्टीरियल डिसेंट्री के अंदर या फिर अमीबिक डिसेंट्री के अंदर? ये आप कमेंट करके बताइए, ठीक है। क्वाइट इंटरेस्टिंग है, इसकी वजह से कमेंट करने को बोल रहा हूँ, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वाली वीडियो के अंदर।